हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एटीज़। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का ये फाइनल पार्ट है। इसमें हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हमने अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, फाइन अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा है। ये सब हम देख चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में। जिसने नहीं देखा ये बाकी का चैप्टर, वो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू ज़रूर करिएगा, तभी आपको आज की वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। आज हमें एक्चुअली पावर्स के बारे में पढ़ना है कि पावर क्या होती है, कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास क्या पावर्स होती हैं। तो अब हम पहले इसमें देखने वाले हैं पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसमें हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और द रिलेशनशिप विद ईच अदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि हम ये उसमें से कितना बताया गया है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है। और जब देखिए कोई भी हेड है तो इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई तो अल्टीमेट पावर है ही ना। कोई किसी चीज़ का हेड जब बन जाता है तो एक तरीके से वो किंग वाला जो बिहेव होता है, जो किंग तो नहीं कहेंगे कि क्योंकि वो तो मोनार्कल आ जाएगा, हमारे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है। लेकिन फिर भी जब हम किसी चीज़ सरकार का जो हेड हो जाएगा पूरा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब क्या होगी, उनके पास वाइड रेंजिंग पावर्स होगी। ठीक है, वो क्या करते हैं, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग्स को चेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं जितने डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ। और जितना भी अगर फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट में डिसएग्रीमेंट आता है, एक डिपार्टमेंट कुछ कहता है, एक डिपार्टमेंट कुछ कहता है, तो इनसे इस सब पे जो फाइनल अल्टीमेट डिसीजन होगा वो हमारे पीएम का ही होगा। उसके बाद जितनी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं सबको सुपरवाइज कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, सारा सुपरविजन इन्हीं का प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और जितना भी काम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट करना भी प्राइम मिनिस्टर का ही काम है। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, वो किसी भी मिनिस्टर को हटा भी सकते हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देते हैं, वो जैसे वो हट जाते हैं, तो पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है वो भी अल्टीमेटली क्विट हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान से समझिए। जो मिनिस्ट्री है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर गए तो मिनिस्ट्री भी अपने आप ही क्विट कर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो कैबिनेट है वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। पूरी इसका मतलब देखो, अगर पीएम क्विट कर रहा है तो मिनिस्ट्री क्विट कर रही है, पूरी कैबिनेट ख़त्म हो जाएगी, तो इसका सबसे पावरफुल कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर। द पावर्स of the Prime Minister is all the parliamentary democracy of the world have increased so much in the recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government। देखिए इसको भी कहा जाता है कि जो ये हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना मेजर रोल है वो किसके पास आता है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास आता है। ही कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू आउट द पार्टी। फाइन, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। ठीक है, उसके बाद थे हमारी इंदिरा गांधी, वॉज ऑल्सो पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन। ये सब उसके पर्सनैलिटी पे भी एक्चुअली डिपेंड करता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। देखिए, अगर मेजॉरिटी में सरकार आती है तब तो प्राइम मिनिस्टर के पास अल्टीमेट पावर है ही है। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, बहुत सारी पार्टी मिलके एक सरकार बनाती है, ठीक है, एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें सबकी जितनी भी अदर पार्टीज़ है सबकी सहमति, उसका सपोर्ट चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम बीजेपी है तो बीजेपी
क्या है, मेजॉरिटी में सरकार है। बीजेपी को आम आदमी के पास जाके कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बीजेपी को कांग्रेस के पास जाने की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं आती फॉर एग्जांपल, और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, अगर ये तीनों मिलके जो एक सरकार बनाते, तो जो हमारे पीएम होते, उन्हें इन तीनों पार्टी के साथ कोलैबोरेट करके चलना पड़ता। फाइन। अब आते हैं हमारे द प्रेसिडेंट। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वहीं पे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। पूरी इंडिया के, जो पूरी हमारी इंडिया है, उसके हेड कौन है, द प्रेसिडेंट। अब आते हैं इन अ पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। जो रियल पावर एक्चुअली, वो रियल पावर किसके पास है, रियल पावर है हमारी प्राइम मिनिस्टर के पास, और नॉमिनल पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। और जो जैसे इंडिया में तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहीं पे ब्रिटेन में देखा जाए तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मोनार्कल होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसी के पास मेजर डिसीजन लेने की पावर होती है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज ऑल ओवरऑल functioning of all political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. The president is not elected directly by the people. देखिए, जैसे हम अपने एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, इस तरीके से हम अपने प्रेसिडेंट का तो कोई इलेक्शन नहीं होता, देखा हमने सुना, ठीक है। तो जो हमारे एमपी होते हैं जितने भी, और जो एमएलएज होते हैं, ठीक है, ये मिल के क्या करते हैं, एक को नॉमिनेट करते हैं, मेजॉरिटी में वोट्स आते हैं, और जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो पूरे एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। फाइन। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर की जाती हैं। जितने भी लॉज होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, वो सब उन्हीं के नाम पे इशू होते हैं। जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है, देखो, पॉलिसी हो गई, लॉ हो गई, पॉलिसी हो गई और अपॉइंटमेंट्स हो गई, ये सब किसके नाम पे मेजरली इशू किए जाते हैं, डिसीजन किसके नाम पे लिए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट के नाम पे। और प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू ऑल द कंट्री। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द इंडिया। जितनी हमारी डिफेंस फोर्सेज होती हैं उसमें सुप्रीम कमांडर कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। प्रेसिडेंट को जो काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे वो कर सकते हैं, और ये वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी जो उन्होंने एडवाइस दी है उसको रिकन्सिडर करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर वही एडवाइस उनके पास वापस आ जाती है तो ही और शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है, उसके बाद वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको। सेम इसी तरीके से कोई अगर बिल आता है, ठीक है, अभी तक तो हमने एडवाइस की बात की थी कि वो एडवाइस के लिए बाउंड है। सेम अगर बिल की बात है, कोई भी बिल उनके पास होता है पास होने के लिए, तो वो सिर्फ उसको डिले कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और वापस पार्लियामेंट में भेज सकते हैं रिकन्सिडर होने के लिए। लेकिन अगर वो बिल वापस आ जाता है तो उसको, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो बाउंड है दोबारा से उसको, शी हैज़ टू साइन इट। अगर वो सिर्फ डिले कर सकते हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये चीज़ आप ध्यान में देखिए, वो डिले कर सकते हैं लेकिन डिनाई नहीं कर सकते। देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन। जो सबसे वो अपने हिसाब से फिर कर क्या सकते हैं, वो अपने हिसाब से सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर को जो है अपॉइंट करते हैं। जो भी पार्टी कोalition में आती है, जो
क्लियर मेजॉरिटी में अपना बताती कि वही उसी को ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट करते हैं, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोएलिशन दैट एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। और अगर कोई भी पार्टी कोएलिशन में नहीं आती है तो ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर है, उनकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर को किसी भी न्यूली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकती है, किसी भी को भी, और उसे बोल सकती है कि वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करे लोकसभा में एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। फाइन। अब आता है हमारा जुडिशरी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हमने सबसे पहली वीडियो, अगर आप पहली वीडियो इस चैप्टर की आपको याद हो तो उसमें हमने एक मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें जो हमारा सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बना था, बेसिकली मंडल कमीशन बना था, उसमें जो वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब क्या है, अगर इतनी जो डिसएग्रीमेंट हो जाती है सिटीजन्स वर्सेस गवर्नमेंट के बीच में, इसका अगर इसको कोई बीच में कोई बात करने वाला नहीं होगा तो ये तो आपस में ही लड़ मरेंगे। तो इन सब के लिए, इन सब के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कौन आती है बीच में? जुडिशरी आती है, सुप्रीम कोर्ट आती है बेसिकली। अगर देखो, अगर ये नहीं होगा, इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर देखो इमेजिन करो कि अगर इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। अब ये चीज़ इमेजिन करो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही ना हो और कोई किसी के पास पावर ही ना हो, नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और नो वन, तो अगर किसी के पास पावर नहीं होगी तो कोई किसी सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं करेगा फेयर वर्डिक्ट के लिए। और अगर इवन इफ इट gave a fair judgment if those who appealed against the government order did not accept the judgment। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये हमने देखते हैं कि जो जुडिशरी है वो मोस्ट इंडिपेंडेंट और मोस्ट पावरफुल हमारा इंस्टीट्यूशन है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल फॉर आवर डेमोक्रेसी। ऑल द कंट्रीज एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे जो होते हैं और नेशनल लेवल पे जो होते हैं, इन सबको मिला के जो जितने भी कोर्ट्स हैं इन सबको मिला के कहा जाता है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी सिर्फ एक कोर्ट को नहीं कहते, जुडिशरी सभी कोर्ट्स को मिला के उसको कहा जाता है जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे नेशन में होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं लोकल लेवल के लिए, और इंडिया के पास क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए, जो एक ये इंटीग्रेटेड ऐसा नहीं है स्टेट अपना अलग फैसला सुना रहा है, और जो फॉर एग्जांपल स्टेट ने कोई डिसीजन लिया तो वो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो मानने से इनकार कर दे, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया तो वो हाई कोर्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्या है? आपस में इंटीग्रेटेड है, आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली जो हमारा जुडिशरी उसका काम क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है, इट कैन टेकन अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, पहला, अगर किसी सिटीज़न और सिटीज़न के बीच लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है बेसिकली, या फिर किसी सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो भी हमारी जुडिशरी रिजॉल्व करती है। या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसके लिए भी जुडिशरी बीच में आती है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट में हमें डिसीजन समझ में नहीं आया तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द
एग्जीक्यूटिव। ये हमारी जुडिशरी है, उस पर किसी भी लेजिस्लेचर का, किसी भी एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी हैं, दिस इज़ वाई ऑल द modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. इसीलिए क्या है, ये सब एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिया हैज़ अचीव दिस। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, जितने जजेस होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर प्लस CJI, जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, इनकी एडवाइस पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं। इन प्रैक्टिस इट इज़ नाउ मीन्स दैट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो, जितना जो सबसे जो मोस्ट सीनियर होगा वो क्या होते हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल स्कोप फॉर द इंटरफेयर बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बहुत ही कम स्कोप होता है जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनका इंटरफेयर किया जाना। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो क्या होते हैं? यूजुअली अपॉइंट एज चीफ जस्टिस। Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. देखो, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करना इम्पॉसिबल होता है ना सॉरी, इसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है, और ये कभी हुआ भी नहीं है हमारी डेमोक्रेसी में। और जब ये रिमूव कब किया जा सकता है? सिर्फ एक ही इसका वो तरीका होता है, ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन। अगर इम्पीचमेंट मोशन पास कर दिया जाए 2/3 मेंबर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अगर 2/3 मेंबर हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, वो इम्पीचमेंट मोशन पास कर दें जजेस के लिए, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। जुडिशरी इन इंडिया ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो सबसे पावरफुल है वर्ल्ड में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैव अ पावरफुल इंटरप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो देखिए, कोर्ट बेसिकली क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम हमारे बेसिकली यही तो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे सेव करके रखना और कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस को बनाए रखना, वरना सबको अपने अपने कानून बनाएंगे और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं वो किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को इनवैलिड बता सकते हैं कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ क्या है, गलत है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सभी के लॉ को इनवैलिड बता सकती है। इसीलिए दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन व्हेन इट इज़ चैलेंज बिफोर देम, दिस इज़ नोन एज अ जुडिशियल रिव्यू। देखो, जब किसी भी कोर्ट के जज, देखो हर कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल किसी का एक डिसीजन आ गया किसी भी कोर्ट का तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उसके बाद वो दी एंड हो गया वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। जो कोर्ट्स होते हैं वो अपने जो उन्होंने जजमेंट दिए होते हैं वो कभी कभी चैलेंज भी हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उनके जजमेंट को दोबारा रिव्यू करा जाना। सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैड ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या कहा है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसे चेंज नहीं कर सकता, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। जितनी भी द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट दैट द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। और हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका वायलेशन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे फिर हाई कोर्ट में जाएंगे तब जाके हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर कोई भी वायलेशन होता है, ठीक है। कोर्ट हैव गिवन सेवरल जजमेंट एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट
public interest and human rights. Anyone can approach the court if public interest is hurt by the actions of the government. कोई भी देखो, अगर कोई भी जैसे गरीब इंसान है वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसे नहीं इस बात की समझ है, तो वो क्या करता है तो उसके बिहाफ पे PIL फाइल हो जाते हैं। ये भी मैंने PIL का कॉन्सेप्ट भी पूरा पढ़ाया हुआ है। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हो लास्ट ईयर, जो आई थिंक कि मैंने 8th क्लास के NCERT में पढ़ाया है, ठीक है। द कोर्ट्स intervene to prevent the misuse of the government power to make decision. They check malpractice on the part of public officials. This is why judiciary enjoys a high level of confidence among the people. देखो इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि हमारे लिए कोर्ट बैठा है, हम कहते हैं ना कि हम कोर्ट जाएंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा वो ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है कि हमें कहीं पे जस्टिस मिले ना मिले, कोर्ट में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके अगेंस्ट हम कहाँ जाते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, हम लोगों के बीच में वो जुडिशरी के लिए इसीलिए है क्योंकि वो हमारी सुनता है, हमारे राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट करता है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कोई भी कानून को वो देखता है कि कोई ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ये कानून अगर किसी के राइट को हैम्पर करता है तो उसको भी इनवैलिड बता सकता है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट चैप्टर, एक ही चैप्टर बचा हुआ है इसका, चैप्टर नंबर 5 वो लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही है। आपको इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो वो भी एक बार जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक